इंतहा ईमानदार होना गलत है। ये कुरान मजीद में लिखा है। हम आधा ईमानदार नहीं हो सकते, हमें पूरा ईमानदार होना चाहिए। वी कैन बी पार्शियली ऑनेस्ट। जब हमारा फायदा है तो हम ईमानदार है, नहीं तो हम बेईमान है। कुरान मजीद में लिखा है कि आपको हमेशा पूरा पूरा ईमानदार होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन उस शिद्दतों को पसंद करता हूं जो इंसान को सही रास्ते पे लेके जाते हैं। इंसानियत के लिए रहमत है, ना कि जहमत। अक्सर हम देखते हैं कि मुसलमान घबरा जाते हैं और कहते हैं आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं, मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं। वो घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी को पलटो। कब तक आप डरेंगे? और सारी दुनिया में मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बुनियाद परस्त हूं, मैं शिद्दत पसंद हूं, और जब तक आप बुनियाद परस्त नहीं होगे तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते। अगर सारे इंसान इस दुनिया में बुनियाद परस्त मुसलमान बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन हो जाएगा। जब मीडिया कहती है इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, हालांकि अगर आप तहकीक करेंगे और सही तरीके से इस्लाम को अमल में लाएंगे तो इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है। जो मीडिया कहती है कि ये फंडामेंटलिस्ट लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, मसला खड़ा कर रहे हैं इंसानियत के लिए, हालांकि अगर हर इंसान फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम बुनियाद परस्त मुसलमान बन जाएगा तो इंसानियत के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर हर इंसान एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम, एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद मुस्लिम बन जाएगा हर इंसान, तो इंशाअल्लाह दुनिया में सिर्फ अमन और सलामती रहेंगी। मीडिया कहती है कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुसलमान दहशतगर्द है। मैं कहता हूं कि हर मुस्लिम को दहशतगर्द होना चाहिए। एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट। दहशतगर्द की मानी क्या है? दहशतगर्द मतलब अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है तो उसे कहते हैं दहशतगर्द। मिसाल के तौर पे जब भी कोई चोर पुलिस को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर चोर जब मुसलमान को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई आदमी बलात्कार करता है और मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई इंसान गलत काम करता है और मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस पस मंजर में, इस कॉन्टेक्स्ट में हर मुसलमान का फर्ज है कि वो दहशतगर्द बने। कुरान की आयत है सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, कि ऐसे लोग जो माशरे के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, उनके दिल में दहशत पैदा करो। मैं जानता हूं कि आमतौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पस मंजर में कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। सिर्फ वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ है, मिसाल के तौर पे चोर, बलात्कार करने वाले इंसान, इन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि एक काम के लिए दो अलकाब दिए जाते हैं, वही शख्स वही काम, लेकिन दो अलकाब। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान को आजादी मिलने के पहले, तकरीबन 60 साल पहले, अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे। कई हिंदुस्तानी इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग को अंग्रेज गवर्नमेंट कहती थी कि ये दहशतगर्द है, दीज आर टेररिस्ट। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी
इन लोगों को कहते थे देशभक्त, पेट्रियट। वही शख्स, वही काम, टू डिफरेंट लेबल्स, दो अलकाब। अगर हम ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज हुकूमत के नजरिए से वाकिफ है और मानते हैं कि उन लोगों को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये लोग दहशतगर्द थे। लेकिन अगर हम आम हिंदुस्तानी के नजरिए से वाकिफ है और मानते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, उन्हें हम पे हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो हम मानेंगे ये लोग देशभक्त थे, पेट्रियट थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। इसीलिए कोई भी लक़ब देने के पहले हमें तहकीक करना चाहिए कि किस वजह से वो आदमी जिद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद की प्रेस मुझसे ये पूछ रही थी कि मुसलमान हमेशा टेररिस्ट क्यों हैं? तो मैंने उनसे कहा कि ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज हुकूमत 60-70 साल पहले भगत सिंह को टेररिस्ट कहती थी। तो उसने कहा कहती थी, आप इसको मानते? उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूं। तो मैंने कहा मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह टेररिस्ट था, मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह दहशतगर्द था। तो मैंने उससे पूछा, उस टाइम जब अंग्रेज कहते थे कि भगत सिंह टेररिस्ट है, आप उनकी बातों को नहीं माने, आज जब वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, आज आप क्यों उनकी बात को मानते? तो वो रिपोर्टर हंसने लगा। तो मैंने कहा क्योंकि आप हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, आप मुसलमान के बारे में नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि जो वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन प्रेस, ब्रिटिश प्रेस मुसलमान को टेररिस्ट कह रही है, आप उनके बारे में, उनके पस मंजर, उनके कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, उनके हालात को नहीं जानते। और आप ऐसी मिसाल आलमी हिस्ट्री में कई बार देखेंगे। मिसाल के तौर पे 19वीं सदी में, इन द 19th सेंचुरी, 1875 में अमेरिकन रेवोल्यूशन था। अंग्रेज लोग अमेरिका पर हुकूमत कर रहे थे। कई अमेरिकन अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत इन लोगों को टेररिस्ट कहती थी। और सबसे नंबर 1 टेररिस्ट ब्रिटिश हुकूमत के लिए उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। यही नंबर 1 टेररिस्ट जो अंग्रेज हुकूमत कहती थी, चंद साल बाद वो बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। आप सोच सकते हैं, नंबर 1 टेररिस्ट यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है। और ये रोल मॉडल है, गॉड फादर है। बाकी सब प्रेसिडेंट जितने भी आते हैं वो उसे रोल मॉडल समझते हैं, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट यूएसए का प्रेसिडेंट, सबसे पहला प्रेसिडेंट, और ये रोल मॉडल है बाकी सब प्रेसिडेंट के लिए। ऐसी मिसाल आप कई पेश कर सकते हैं। और जो लोग, अंग्रेज जब अमेरिकन को टेररिस्ट कहती थी चंद साल पहले, आज उनके सबसे प्यारे दोस्त हैं। अंग्रेज हुकूमत टेररिस्ट से दोस्ती रखती है। ऐसे कई मिसाल आप देखेंगे। हम जानते हैं कि पहले गोरे लोग साउथ अफ्रीका पर हुकूमत करते थे, उसे कहते थे व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, गोरे की हुकूमत। उस वक्त ये हुकूमत ने नेल्सन मंडेला को पकड़ के 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद रखा था और कहती थी साउथ अफ्रीका का टेररिस्ट नंबर 1 है नेल्सन मंडेला। जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिलता है, फौरन बाद ये टेररिस्ट नंबर 1 को रिहा किया जाता है और उसको बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और चंद साल बाद यही शख्स नेल्सन मंडेला को अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं
टेररिस्ट नंबर 1 को कुछ साल बाद मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ऐसा नहीं कि वो पहले दहशतगर्द था और उसने कुछ बुरा काम किया और बाद में सुधर गया और इंसानियत के लिए अच्छा काम किया। वही काम के लिए जिसे उसे टेररिस्ट कहा जाता था, उसी काम के लिए उसको मिलता है चंद साल बाद नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये सारा मीडिया का खेल है। मीडिया कैन मेक डे इंटू नाइट, ब्लैक इंटू व्हाइट, हीरो इंटू अ विलन, विलन इंटू अ हीरो। रात को दिन कर सकता है मीडिया। चोर को हीरो बना सकता है, अच्छे को बुरा बना सकता है, बुरे को अच्छा। कौन सा मीडिया पावर में है, उस तरीके से उसको लक़ब दिया जाता है। तो इसीलिए जो भी आप लक़ब किसी से सुनते हैं उसे मान मत लो, तहकीक करो किस वजह से वो शख्स, वो इंसान जिद्दोजहद कर रहा है, किस वजह से वो इंसान लड़ रहा है। तो मेरी दरखास्त है सारे इंसानों से, सारे गैर मुसलमानों से, कि कम से कम आप ब्लाइंडली आंख बंद करके जो भी आपको सुनने में आता है उसे मान मत लो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई चीज आपके पास आती है, कोई भी कुछ कहता है, उसकी तहकीक करो दूसरे को पहुंचाने के पहले। अगर ऐसे टेररिस्ट जो लोग इंसानियत के खिलाफ है, उनके दिल में अगर दहशत पैदा करने वाले लोग, हर इंसान अगर सही मुस्लिम टेररिस्ट, जिस तरीके से कुरान कहता है कि जो लोग इंसानियत के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करो, अगर हर इंसान ऐसा इस्लामिक टेररिस्ट बन जाए तो जहमत दुनिया से मिट जाएंगी, सिर्फ रहमत रहेंगी, सिर्फ अमन रहेगा। मीडिया कहती है कि इस्लाम इज एन इनटॉलरेंट रिलीजन। इस्लाम एक मुतासिब मजहब है, मुतासिब, इनटॉलरेंट, बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। इस मजहब को जो मानते हैं वो बर्दाश्त करने की उन लोगों में कुव्वत नहीं, इनटॉलरेंट, मुतासिब लोग हैं। मैं कहता हूं इस्लाम इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स डिसऑनेस्टी, टुवर्ड्स क्राइम, टुवर्ड्स इनजस्टिस। It is intolerant towards victimization, towards racism. इस्लाम मुतासिब है, मुतासिब है डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से, मुतासिब है रेसिज्म से, मुतासिब है क्राइम से। जो आज के माशरे, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न माशरा है, मगरबी तहजीब जो समझती है अच्छा है और हम समझते हैं वो गलत है, बुरा है, उन चीजों से मुतासिब है हम। जो वो समझते हैं कि उनके लिए फायदेमंद है, हम समझते हैं ये सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए बुरी चीज है। मिसाल के तौर पे इस्लाम इंटॉलरेंट है, मुतासिब है ड्रग एडिक्शन से, मुतासिब है अल्कोहलिज्म से, मुतासिब है क्राइम से, मुतासिब है पोर्नोग्राफी से, प्रोस्टिट्यूशन से, एडल्ट्री से, फॉर्निकेशन से, जिना से। जो मगरबी तहजीब समझती है इंसानियत के लिए अच्छा है शराब पीना, ड्रग लेना, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, जिना करना, जो मगरबी तहजीब समझती है अच्छा है, हम इन चीजों से मुतासिब है। इस्लाम इज इंटॉलरेंट टू द इविल्स ऑफ सोसाइटी। अगर हर इंसान इस तरीके से इंटॉलरेंट रहेगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया में अमन रहेगा। जो मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए मसला है, हालांकि ये इंसानियत के लिए हल है। अक्सर हम देखते हैं सारे मजहब अक्सर अच्छी बातें सिखलाते हैं, लेकिन इस्लाम अच्छी बातें सिखलाने के अलावा एक तरीका बताता है किस तरीके से इसको माशरे में अमल में ला सके। मिसाल के तौर पर हर मजहब ये सिखलाता है कि चोरी करना गलत है। हिंदुइज्म कहता है चोरी करना गलत है,
ईसाईयत कहती है चोरी करना गलत है, इस्लाम भी कहता है चोरी करना गलत है। लेकिन इस्लाम में ये कहने के अलावा कि चोरी करना गलत है, हराम है, इस्लाम में एक तरीका बताया गया है किस तरीके से माशरे में चोरी को मिटाया जा सकता है। इस्लाम में एक सिस्टम है ज़कात का। हर अमीर शख्स जिसके पास 85 ग्राम सोने से ज्यादा बचत है, उसके लिए फर्ज है कि हर कमरी साल वो 2.5% इस बचत का खैरात में दे, ज़कात में दे। अगर दुनिया का हर अमीर इंसान अपनी बचत का 2.5% खैरात करे, ज़कात में दे, गरीबी दुनिया से मिट जाएंगी। कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। इसके बाद इस्लाम सिखलाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके हाथ को काट दो। गैर मुसलमान कहेंगे 21वीं सदी में हाथ काटना, इस्लाम एक बेदर्द मजहब है, बेरहम मजहब है। लोग समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में जहाँ ये कानून लागू है कि चोर के हाथ काटना चाहिए, इस्लामी कानून लागू है, गैर मुसलमान समझते अक्सर कि जब हम सऊदी अरेबिया जाएंगे हर दूसरे आदमी के हाथ कटे हुए होंगे। मैं सऊदी अरेबिया कई बार गया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक भी आदमी को हाथ कटे हुए नहीं देखा। कुछ लोगों के हाथ कटते हैं चोरी करने के बाद, लेकिन इतना आम नहीं जितना गैर मुसलमान समझते हैं कि हर दूसरे आदमी के हाथ कटे होंगे। ये कानून इतना सख्त है कि चोर लाख बार सोचेगा चोरी करने के पहले, तो हाथ काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून इतना सख्त है कि चोर लाख बार सोचेगा अगर मैं चोरी किया और पकड़ा जाऊंगा तो हाथ काटे जाएंगे। बाकी लॉ के अंदर, बाकी कोर्ट के अंदर क्या, जज को अब ब्राइब दो, घूस दो, रिश्वत दो, लॉयर को रखो, अक्सर छूट जाएंगे। इस्लाम में अगर पकड़े जाएंगे, साबित किया जाएगा, हाथ काटे जाएंगे, चाहे वो अमीर इंसान हो या गरीब इंसान, सजा एक ही है। हम समझते हैं कि यूएसए इज द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता मुल्क हम समझते हैं यूएसए को। आप शायद ये नहीं जानते, यूएसए एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा चोरी होती है। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जहां सबसे ज्यादा चोरी होती है, इनमें से एक है और ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामी कानून, इस्लामी शरीयत यूएसए में लागू करेंगे कि हर इंसान जो अमीर है 2.5% अपनी बचत का गरीबों में बांटे, उसके बाद कोई भी शख्स यूएसए में चोरी करता है, चाहे आदमी या औरत हो, उसके हाथ काटना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि चोरी की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घट जाएंगी? बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी कानून, शरीयत को कोई भी देश में लागू करें, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी अरेबिया हो, इंडिया हो, सिंगापुर हो, दुनिया के कोई भी मुल्क में आप शरीयत को लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट मिलेगा, फौरन। तो इस्लाम अच्छे बातें सिखाने के अलावा एक तरीका बताता है किस तरीके से ये अच्छी बात को माशरे में आम किया जाए और अमल में ले आ सके। मैं और एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। अक्सर सब मजहब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जब्र नहीं करना चाहिए। हिंदुइज्म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार, ज़िना बिल जब्र मत करो,
लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फौरन अपनी नजर को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नजर नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे जाहिर है उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए। सिर्फ महरम के सामने इजाजत है, उनके शौहर, लड़के, वालिद वगैरह। इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट। औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सके। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे मजहब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े। मिसाल के तौर पे, अगर 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, वो किसको छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में,
कितना बेदर्द मजहब है इस्लाम, कितना बेरहम मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं ये सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूं, और हजारों गैर मुसलमानों से पूछा हूं कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूं और आपको जज बनाता हूं, आप क्या सजा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत? किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत गलत है। वाई दिस डबल स्टैंडर्ड? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो मुमालिक की जिसमें सबसे ज्यादा बलात्कार, ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्त हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर, इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहां भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहां भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एलके अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एलके अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों
کو जलील करता है। औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आजादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubine, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आजादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगे। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। ये गाड़ी है BMW जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो एड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब सारी दुनिया में नंबर 1 इस्लाम। यूएसए में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम, यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम। और जो लोग, जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करते हैं, उनमें से 2/3 हिस्सा औरतें हैं। 2/3 ऑफ देम आर वुमेन। अगर इस्लाम औरतों को जलील करता है तो औरतें इस्लाम कबूल क्यों करते हैं? ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है। वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन लोगों ने प्लान किया, साजिश की, अल्लाह ने भी प्लान किया, और सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है।
जितना वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस्लाम तेजी से फैल रहा है। और खुसूसन मीडिया 11 सितंबर 2001 के बाद जो तेजी से इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही तेजी से इस्लाम फैल रहा है। 11 सितंबर 2001 के बाद 10 महीने में 34,000 अमेरिकनों ने इस्लाम कबूल किया। 11 सितंबर 2001 के बाद 9 महीने में 22,000 यूरोपियन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जितना भी वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, ज़हमत नहीं। जब मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए इस्लाम एक मसला है, हालांकि इंसानियत के मसाइल का हल है इस्लाम। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत से, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 21। चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए कोई भी। कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है। तो कुरान में भी लिखा है, तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्री या सिनेगॉग को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे यहाँ से करेंगे भाई। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की जरूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की जरूरत है क्या दिमाग की? दोनों की जरूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी। दोनों का कनेक्शन है, दिल की भी जरूरत है, दिमाग की भी जरूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोले दिल से मैं मानता हूं 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बिश प्रौली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको खत्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज है, इसके अंदर सदर का लफ्ज होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है, सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूं, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, खतमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब से पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की 2 मानी है, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी जबान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी जबान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स
पागल इंसान को कहते हैं। लेकिन सही मानी लूनेटिक क्या है? स्ट्रक बाय अ मून, जो चांद के जरिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेजी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूं, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिजास्टर। डिजास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज, कोई चीज गलत काम जो होता है, डिजास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिजास्टर की सही मानिए इविल स्टार, इविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज। सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहां है, ये हमारी जो धरती है, जमीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है, सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया। कहते कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूं, चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जो अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूं, दिमाग में नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते हैं में अंदरूनी चाहत वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते। आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मजहब कहता है 2 जमा 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूं, मान लिया, दिमाग कहता है नहीं, गलत है। तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम इसीलिए मैंने कहा ऐसा मजहब है जो दोनों जरूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी। ये वाहिद मजहब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी। बाकी जितने दीगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज फिजिकल नीड। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहनों के शोबे में अगर कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम दिव्या शर्मा. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your till to cultivate, so go to your till as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्ट, ट्रीट देम लाइक योर टिल्ट। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए, वरना औरतें आपकी खेती